मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्यारे भक्तों, माता रानी की असीम कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। जय माता दी। प्यारे भक्तों, आज दुर्गा अष्टमी के दिन हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती पाठ का 11वां और 12वां अध्याय। अगर आप सभी लगातार दुर्गा सप्तशती का पाठ सुन रहे हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्यारे भक्तों, दुर्गा सप्तशती के पाठ की बहुत ही भारी महिमा है। अगर आप नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के पाठ का अध्याय करते हैं या सुनते हैं तो माता रानी आप सभी के मनोरथ पूर्ण करती है और आपके हर संकट दूर कर देती हैं और आपके घर अन्न धन के भंडार भर देती हैं। प्यारे भक्तों, दुर्गा सप्तशती का पाठ का अध्याय हम शुरू करते हैं। आइए सुन लेते हैं हम दुर्गा सप्तशती के पाठ का अभी 11वां अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। ओम। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उन्नत उरोजों और त्रिनेत्रों वाली हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है। उनके हाथों में वरद, अंकुश, पास एवं अभय मुद्रा शोभा पाती हैं। ओम। ऋषि बोले, दैत्य के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों के दुख हरने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो जाओ। विश्वेश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर और अचर की अधीश्वरी हो। हे देवी, तुम संपूर्ण विश्व की आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। हे देवी, तुम विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परम माया हो और तुमने ही इस संपूर्ण विश्व को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। हे देवी, तुम ही विष्णु की शक्ति हो। हे देवी, विश्व की बीज परम माया हो और तुमने ही इस संपूर्ण विश्व को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। हे देवी, संपूर्ण विद्याओं में तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस संसार में जितनी महिलाएं हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र तुमने ही इस संसार को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है? तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। तुम परम बुद्धि हो और संपूर्ण प्राणी रूप स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियां हो सकती हैं? संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली, हे नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। कला काष्ठ आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली,
हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि स्थिति तथा संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं की हरने वाली हे नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश में अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली हे महावृषभ वाहन वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों तथा मुर्गों से घिरी रहने वाली माँ शक्ति को धारण करने वाली हे कुमारी रूप धारिणी निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शंख चक्र गदा और सारंग धनुष धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ, तुम्हें नमस्कार है। हे दाढ़ों पर पृथ्वी धारण करने वाली वाराह रूपणी और हाथों में भयानक महाचक्र लिए कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर मुकुट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्जवल वृत्रासुर के प्राण हरने वाली इंद्र की शक्ति हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों के महामद को नष्ट करने वाली हे भयंकर रूपा वाली, हे महाशब्द करने वाली हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंड माला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लाज, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, सवधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे मेधा, सरस्वती, सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपिणी पार्वती महाकाली, नियता नियम परायणी तथा ईश रूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे सर्व स्वरूप सर्वेश्वरी सर्व शक्ति युक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से विभूषित यह तेरा सौम्य मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। ये भद्रकाली ज्वालाओं के समान भयंकर अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भयों से बचावे, तुमको नमस्कार है, तुमको नमस्कार है। हे देवी, जो अपने शब्द से इस जगत का पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है, वह हमारा मंगल करे, हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे देवी, जब तुम प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, और जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो, और जो मनुष्य शरण में आते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आने देती हो, बल्कि तुम्हारी शरण में आए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार के स्वरूपों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों को तुमने कई बार संहार किया है, वह तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता था। चतुर्दश विद्याएं, 6 शास्त्र और 4 वेद
तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित है, उनमें तुम्हारा ही वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही है। जहाँ राक्षस विषैले सर्प लुटेरों की सेना हो, जहाँ दावानल हो, और वहाँ समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व स्वरूपा हो, इसीलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ और असुरों को मार कर जिस प्रकार आपने हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों तथा उनके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर करो। विश्व की पीड़ा को हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुए मनुष्यों पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुमको वरदान देने के लिए तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं तुमको दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में 2 और महाअसुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे, और इस समय मैं नंदगोप के घर यशोदा के घर गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं वैपरचिति नामक दानवों का विनाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। उसके पश्चात देवता स्वर्ग में और मैं मनुष्य पृथ्वी पर मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्ष तक वर्षा न होगी और पानी का अभाव हो जाएगा, तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर आयोनिजा रूप में प्रकट हो जाऊंगी। तब अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी, और जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। तब इस पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से विख्यात होंगे, और इसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महाअसुर का वध करूंगी। दुर्गम का वध करने के कारण मेरा नाम दुर्गा देवी प्रसिद्ध होगा। फिर मैं भयानक रूप धारण कर हिमालय निवासी महर्षियों की रक्षा करूंगी। उस समय मैं असुरों का भक्षण करूंगी। मुनिगण नम्रता के साथ मेरी प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार भविष्य में मेरा नाम भीमा देवी प्रसिद्ध होगा। जिस समय अरुण नामक असुर त्रिलोकी में भयंकर उपद्रव करेगा, उस समय मैं असंख्य भोरों का रूप बनाकर त्रिलोकी के हित के लिए उस महाअसुर का वध करूंगी। तब संसार में सभी मनुष्य मुझे भ्रामरी नाम से स्तुति
कर प्रश्न करेंगे। इस प्रकार जब जब इस विश्व में दानवों द्वारा उत्पात उत्पन्न होंगे तब तब मैं अवतार लेकर असुरों का संहार करूंगी। यदि मार्कंडेय पुराणे सार्वणिके मनवंतरे देवी महात्म्य देव्या स्तुति नामक 11वां अध्याय संपूर्ण। 12वां अध्याय सुनते हैं प्यारे भक्तों, साथ ही प्लीज 12वां अध्याय भी आप जरूर सुनिए। देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। जो बिजली के समान प्रभाव वाली सिंह के ऊपर स्थित भाला और ढाल लिए 8 कन्याओं से युक्त तथा हाथों में चक्र गदा तलवार ढाल बाण धनुष त्रिशूल 8 कन्याओं से युक्त तथा हाथों में चक्र गदा तलवार ढाल बाण धनुष त्रिशूल लिए और धनुष की डोरी को तर्जनी उंगली से टंकार करती हुई मस्तक पर चंद्रमा को धारण किए हुए ऐसी 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी को स्मरण करता हूँ। ओम। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्रों के द्वारा एकाग्रित होकर मेरी स्तुति करेगा उसके संपूर्ण कष्टों को निसंदेह दूर करूंगी। मधु केटव के विनाश, महिषासुर के वध और शुंभ निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महात्म्य को अष्टमी चतुर्दशी एवं नवमी के दिन जो मनुष्य एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई कष्ट अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा, पाप नहीं रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको नहीं सता सकेगी। उनके घर में कभी दरिद्रता न रहेगी और न उनको कभी प्रियजनों का बिछोह ही होगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रुओं से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से कभी भय नहीं रहेगा। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याण कारक महात्म्य को सदैव पढ़ना और सुनना चाहिए। यह एक परम कल्याण कारक है। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर, मंदिर या जिस स्थान पर मेरा यह स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती हूँ और वहाँ सदा मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवों में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनाना बहुत ही उत्तम है। बलिदान, पूजा, हवन मनुष्य चाहे जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उनमें जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनता है, वह सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन धान्य तथा पुत्र पुत्रादि से संपन्न हो जाता है। इसलिए तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। मेरे इस महात्म्य व प्रादुर्भाव की सुंदर कथाओं इत्यादि तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है, उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण प्राप्त हो जाता है और उसका कुल यानी उसका वंश हमेशा प्रसन्न रहता है। जो मेरे महात्म्य को हृदय पूर्वक सुनता है, सर्वत्र शांति क्रम से में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित हो भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। सब कष्ट शांत हो जाते हैं और भयंकर स्वप्न दिखाई बंद हो जाती हैं तथा घरेलू इत्यादि आदि सब घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल ग्रहों में ग्रस्त बालकों के लिए यह मेरा महात्म्य परम शांति को देने वाला है।
मनुष्य में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरे यह महात्म्य मनुष्य को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, दीपक आदि सामग्रियों द्वारा पूजन करने पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना करते हैं, उससे मैं जैसी प्रसन्न होती हूँ वैसी ही प्रसन्न मैं इस चरित्र को सुनने से हो जाती हूँ। यह महात्म्य स्मरण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है, युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। देवताओं, हे देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने जो स्तुति की है, ब्रह्मा जी ने मेरी जो स्तुति की है, वह मनुष्य को कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, वन में चारों ओर से घिरा हुआ या शत्रु द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्र से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रोध करने पर मारे जाने से भय से, या समुद्र में तूफान आने से, नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य, उपरोक्त प्रकार की घोर विपत्तियों से इस मेरे चरित्र का स्मरण करने वाला मनुष्य छुटकारा पा जाता है। शेर आदि हिंसक पशु, डाकू तथा शत्रु मेरे चरित्र को स्मरण करने वाले मनुष्य से दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते। महर्षि बोले, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका इस प्रकार कहने के पश्चात सब देवताओं को देखते देखते ही अंतर्ध्यान हो गई और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं राक्षसों के मारे जाने पर निर्भय होकर पहले की तरह अपने अपने अधिकार प्राप्त करके यज्ञ के भागों को प्राप्त करने लगे। शेष दैत्यों का हाल सुनिए। जब देवताओं का शत्रु शुंभ युद्ध में मारा गया, जो शुंभ संसार को विध्वंस करने पर तुला हुआ था, जो अतुल पराक्रमी भयंकर दैत्य तथा निशुंभ के मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में भाग गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती है। वे ही इसको मोहित करती हैं, जन्म देती हैं और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती हैं और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वहीं भगवती समय समय पर महामारी का रूप बनती है और स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि रूप में प्रकट होती हैं। वह सनातन देवी प्राणियों का पालन करती हैं। वही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित हो जाती हैं तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने से वह धन, धान्य एवं पुत्र, पौत्र आदि और
धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। इति मार्कंडेय पुराणे सार्वणिके मनवंतरी देवी महात्म्य फलश्रुति नाम 12 अध्याय संपूर्ण। भक्तों, हमने सुना 11वां और 12वां अध्याय। बाकी 13वां अध्याय हम बाद में सुनेंगे। जिन भी भक्तों ने ये अध्याय सुने हैं कृपा करके कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। और माता रानी माँ भगवती आप सबका कल्याण करे और माता रानी की कृपा से आप सबके दुख दूर हों और आपके घर में अन्न धन के भंडार भरे। प्यारे भक्तों, आज के लिए इतना ही। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।